चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सभी का इस सेशन में, धमाकेदार सेशन में आपका बिल्कुल से स्वागत है। आप सभी आ चुके हो। आज ये इस सेशन को एंजॉय करेंगे और रेडी टू क्रैक योर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एपकैट, डिफेंस के सारे एग्जामिनेशनों के, सारे स्टेट कमीशन के, यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को ये टैली करेगा डियर। अगर आप कंपटीशन में बैठना चाहते हो, आपको जैसा कि ये पता है या जो विभिन्न एग्जामिनेशन जो हुए हैं, जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके रिव्यू से या आइडियोलॉजी लग चुकी है कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सितंबर से पूछे जा रहे हैं। तो मैं सितंबर टू मार्च तक की पूरी करंट अफेयर्स जो कि काफी महत्वपूर्ण है उनका एक कॉम्बिनेशन लेके आ गया हूं, जिसकी ये वॉल्यूम 1 है। ओके, सो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2021 को आप देख रहे हैं। आप जेपीएससी में बैठोगे, आप जेएसएससी में बैठोगे, आप एसएससी के विभिन्न एग्जामिनेशनों में बैठोगे या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशनों में बैठोगे, सभी एग्जामिनेशनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सेशन होगा आप सबों के लिए। बस आपको सब्सक्राइब करना है एमिनेंट एजुकेटर्स। एमिनेंट एजुकेटर है ये हमारे अपनी ओके, यूट्यूब पे हमारा अपना खुद का चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स और बेहतरीन करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए ये जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप टेलीग्राम ऐप पे जा सकते हो। उस टेलीग्राम ऐप पे एमिनेंट एजुकेटर को क्लिक करो और अपनी बातों को रखो और आप इस जगहों से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हो। सो हाउ टू रीच अस? जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप देख रहे हो डियर, ये सारे स्टूडेंट्स जेपीएससी की एग्जामिनेशनों को देके निकल रहे हैं। ओके, ये 6th जेपीएससी वाले सारे स्टूडेंट्स हैं। आप डिफेंस के एग्जामिनेशनों को दे सकते हो, आप यूपीएससी की एग्जामिनेशनों में बैठ सकते हैं, आप एनटीपीसी की एग्जामिनेशनों में बैठ सकते हैं। Whatever examination is concerned, the current affairs is the important part. जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। लुकिंग टू दैट पैरामीटर हमने इन सबों का कंपैरिजन किया है और सितंबर टू, ये जो आपकी सेशन चलेगी सितंबर टू मार्च की सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which month of the year has been announced by Prime Minister Narendra Modi to be observed as Nutritional Month? दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड नवंबर। वर्ष के किस महीने में प्रधानमंत्री द्वारा पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई है? आप चाहो तो आंसर कर सकते हो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन है, वर्ष के किस महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण माह के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है? आंसर है सितंबर। The Prime Minister Narendra Modi has announced that the month of September will be Nutrition Month. प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया, इसकी घोषणा की है कि सितंबर महीने को न्यूट्रिशन या पोषण मंथ के या महीने के रूप में मनाया जाए। ये बातें प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में 13 अगस्त 2022 को कहा है। During Nutrition Month, a food and nutrition quiz will be organized. और इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट पोर्टल पर फूड और उनसे कौन कौन से न्यूट्रिशन मिल पाते हैं इनको लेकर एक क्यूज किया जाए ताकि लोगों में इनके प्रति अवेयरनेस जग सके और वो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए सही फूड्स का चयन कर पाए। तो सितंबर मंथ को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यूट्रिशन मंथ मनाने की बात करी गई है। Which country has launched an agri-commodity trading and sourcing e-market platform Agriota to bridge the gap between its food industries and the rural farmer in India? तो देख रहे हो कि जो फूड इंडस्ट्रीज है, ये जो फूड इंडस्ट्रीज है और ये जो रूरल फार्मर है, इनके बीच में जो गैप है उस गैप को पूरा करने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। वो ई मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एग्रियोटा। द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज एग्रियोटा। एग्रियोटा एक प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारत में अपने खाद्य उद्योग और ग्रामीण किसानों के बीच
की खाई को पाटने के लिए एग्री कमोडिटी डेटिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रियोटा को लॉन्च किया गया है। आंसर आपके स्क्रीन पे रहा यूएई। ओके, यूएई ने ऐसा करा है। तो यूएई हैज लॉन्च एग्रियोटा an agri commodity trading market and sourcing e-market platform that will bridge the gap between rural farmers in India and UAE food industries. The platform was launched by Dubai Multi Commodities Center and the Government of Dubai Authority on Commodities Trade and Enterprises. The marketplace allows the farmer to bypass intermediaries, optimizing the supply chain and ensuring the tractabilities and create value of the stakeholders. ये कह रहा है कि यूएई की जो कंपनी है, जो भारत के अंदर जो एक एग्रो कंपनियां हैं और जो फार्मर है उनके बीच में जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए ई मार्केटिंग या ई कॉमोडिटी मार्केटिंग को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, एग्रियोटा है। ओके, एग्रियोटा है। तो इनको याद रखिएगा डियर, आंसर क्या होगा, यूएई। फाइन। Who has been elected as the new chairman of Press Trust of India? Okay, who has been elected as the Press Trust of India to replace Vijay Kumar Chopra? विजय कुमार चोपड़ा की जगह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विनीत जैन, अविक सरकार, महेंद्र मोहन गुप्ता, के एन शांत कुमार। आंसर करोगे आप तो अभिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में सेलेक्ट किया गया है। किसे किया गया है तो आप बता पाओगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बात करते हैं अभिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इस प्रेस ट्रस्ट को स्टैब्लिश कब किया गया था तो 27 अगस्त 1947 को इस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इनकी जो बात करोगे हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर किधर है तो दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, और अभिक सरकार को इसका चीफ बनाया गया है। फाइन, तो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। फाइन, द अभिक सरकार हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ही रिप्लेसेस विजय कुमार चोपड़ा। आजकल एग्जामिनेशनों की ट्रेंड थोड़ी सी आ चुकी है कि जैसे मान लो कि अभिक सरकार किसे रिमूव करके या किन की जगहों पे अभिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो आप बोलोगे विजय कुमार चोपड़ा। या आपसे पूछ सकते हैं दिए गए विकल्पों में से ये बताएं कि एक्स चेयरमैन ऑफ या चीफ एडिटर्स ऑफ ओके प्रेस ट्रस्ट जो है कौन थे, तो विजय कुमार चोपड़ा। और कौन है तो अभिक सरकार। फाइन, Which state has robbed in India's first ever woman ambulance driver? भारत के पहले महिला एम्बुलेंस चालक ने किस राज्य में सवारी की है? भारत में प्रथम पहली बार किसी एम्बुलेंस को महिला चलाएगी और यह एम्बुलेंस किस राज्य में चलाई गई है? आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु has appointed Indian first ever woman ambulance driver under a new initiative by वहाँ की जो सीएम है, सीएम पल्लाना स्वामी के द्वारा ये एम्बुलेंस चलाया गया है। ओके, तो एम बीरा लक्ष्मी, नाम क्या है, एम बीरा लक्ष्मी was appointed driver of one of the newly launched 100 ambulance in Tamil Nadu. As per the Tamil Nadu government, this is the first such incident of the country. ये जो कि पहला है और ये महिला से रिलेटेड है, इसलिए इसके क्वेश्चन की आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो एम बीरा लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है और इसे किस राज्य में किया है तो तमिलनाडु में किया गया है। ओके, इंडिया हैज लॉन्च्ड द ट्राइलेटरल सप्लाई चेन between
विच कंट्री, भारत ने किस देशों के साथ मिलकर भारत प्रांत क्षेत्र में एक लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन ओके पहल की शुरुआत की है। ये बेसिकली किसके लिए है? सप्लाई चेन को जो है काफी फ्लेक्सिबल करने के लिए किया गया है, ताकि आप चाइना को बीट कर पाओ। ओके, क्योंकि चाइना सप्लाई चेन की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड में डोमिनेट है और इसकी वो फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए किस कंट्री के द्वारा ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है? तो इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इंडिया है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इनके बीच में अपने ट्रेड को काफी रिलैक्सेबल करने के लिए, सेल्फ रिलायंस करने के लिए, ताकि चाइना को सबक सिखाया जाए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट करा है। The Trade Minister of India, Japan and Australia held a trilateral meeting on 1st September through the video conferencing to plan on launching a trilateral supply chain initiative for building a strong supply chain in Indo-Pacific regions. The main motive of the trilateral supply chain is to reduce the dependency on China and create a free and transparent trade and investment environments among this. The virtual meeting was addressed by Australian Minister for Trade, Tourism and Investment, Senator Simon. Okay, and Indian Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, and the Japan Minister of Economy, Trade and Industry, Kiyama Hiroshi. तो ये इन लोगों के बीच में मतलब भारत की ओर से पीयूष गोयल थे, और बात करोगे अगर ऑस्ट्रेलिया की ओर से तो सीनेटर साइमन बाबू थे, और बात करोगे अगर आप जापान की तरफ से तो कियामा हिरोशी, ये तीन लोगों के बीच में एक ट्राइलेटरल डायलॉग्स हुई थी। Which of the following institutes has developed the world largest solar tree? दुनिया की सबसे बड़ी सोलर ट्री की स्थापना किस इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है? तो ये वेस्ट बंगाल की इंस्टीट्यूट है, CSIR-CMERI। तो CSIR-CMERI के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सोलर ब्रिज को विकसित किया गया है। Durgapur based, West Bengal based CSIR, means Central Mechanical Engineering Research Institute, has developed the world's largest solar tree, which has been installed at the residential colony of the institute. तो इसी कॉलोनी के इंस्टीट्यूट में या इस कॉलोनी की जो रेसिडेंशियल है उसमें ये लॉक किया गया है। The installed capacity of the solar tree is above, इनकी कैपेसिटी कितनी है? 11.5 kilowatt per hour या kilowatts peaks on daily basis. The solar tree has an annual capacity to generate, और ये साल में कितना कैपेसिटी जनरेट करेगा? 12,000 से लेकर 14,000 ऑफ यूनिट clean and green power. There are a total of 35 solar PV panels in each tree, which has a capacity of 330 kilowatts peaks. इतनी कैपेसिटी है। ये 12,000 से 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करेगा। इससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। Who is the head of the committee set up by Ministry of Defence to review the effective utilization of the Armed Force Headquarters Civil Services? R. Chandrasekhar, A. N. Das, A. S. Jaykumar और D. B. शेखटकर। सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा समिति की एक सेटअप की गई है। उसके कौन उनको लीड कर रहा है? तो टीबी सेक्रेटरीज इसको लीड कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट अप ए 3-member committee to review the effective utilization of the armed force headquarters civil services. This steps has been taken so as to enhance the military combat potential and also rebalances defense expenditure by optimizing the civil and military administrative appointments in the service headquarters. It can help save an expenditure of almost 25,000 crore in defense expenditure over the next 5 years. ये कह रहा है कि ये कमेटी देखेगी किस तरह से एक्सपेंडिचर को मेंटेन किया जाए और
इस तरह से इफेक्टिव एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि आपकी सेविंग्स को किया जाए। और ये कमिटी अराउंड साल में आपको एक साल में 25,000 करोड़ रुपया डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करेगा। द कमिटी विल बी हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेकटकर, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनके निगरानी में ये कमेटी को सेटअप किया गया है। तो आंसर होगा डीबी सेकटकर। द द छावनी कोविड योद्धा संस्करण योजना has been युद्ध संरक्षण योजना has been launched by government for, ये जो छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना has been launched for government for army officer, employee working in cantonment area across India, senior citizen of India या बैंक एम्प्लॉय। आप आंसर करो। आंसर होगा एम्प्लॉय वर्किंग इन कैंटोनमेंट एरिया अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंटेनमेंट जोन जो कोविड-19 के लिए ज्यादा सेंसिटिव एरिया माने जाते थे, उस एरिया में जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने छावनी कोविड या युद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। The Defense Minister Rajnath Singh has launched a life insurance scheme named Chhavni COVID Yuddha Sanrakshan Yojana for the employee working in the cantonment zone across the India. The Chhavni COVID Yuddha Sanrakshan Yojana is a group life insurance scheme. यह एक तरह का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है that will provide a cover of 5 lakhs each to more than 10,000 employees, all 62 continent board in the event of the unforgettable fatal calamities. तो जिस तरह का जो एक अचानक घटना उनके साथ हो सकती है जो उन्होंने सोचा नहीं था, वो 10 कंट्री एम्प्लॉय को वो कवर करेगा और 5 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस होगा डियर। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ओके छावनी कोविड जो है वो किससे संबंधित है, तो इंश्योरेंस से है। इसमें कितना मिलेगा, तो 5 लाख मिलेगा। ये कंटेनेंट जोन के लिए है। Who will implement the छावनी कोविड योद्धा संस्करण योजना, और ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट कराया जाएगा, तो आंसर है ओनली LIC के द्वारा। ओके, the scheme will be implemented by the Life Insurance Corporation of India. The scheme will include both permanent and contractual employee, including doctor, paramedical, sanitation staff, all. The launch took place on, इसे कब लॉन्च किया गया, 1 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया है। During a webinar attended by the presidents, vice presidents, and the chief executive officer of all 62 cantonment boards. Fine. Who is the author of the books The Big Thought of Little LUV, Little Love? Okay, Big Thought of Little Love. निरुपमा यादव, करण जौहर, चेतन भगत और श्री अय्यर। पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? आंसर होगा करण जौहर। The Bollywood film maker Karan Johar has announced his first children's books titled The Big Thought of Little Loves. ये जो बुक लिखी गई है वो इंस्पायर्ड हुए अपने ट्विंस से। करण जौहर को ट्विंस की प्राप्ति हुई है, यश एंड रोटी। The picture books looks at how we impose difference between girls and boys. मैं कैसे impose कर सकता हूँ जो लोग girls and boys में difference करते हैं। We raise them and how the twins try to understand gender, how we get boys and girls differently. The book will be published by Genrots Books के द्वारा से पब्लिश किया जाएगा और ये ट्विंस के रूप में फादर बने थे इन 2017 में सरगोशी मदर से इन्हें ट्विंस की प्राप्ति हुई है। So lot of thanks to see my channels. Definitely this current affairs is beneficial to you for better assessments और बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एमिनेंट एजुकेटर, और ये आपको समय समय पर आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से आपको पूरी तरह से एनालिसिस किया जाएगा ताकि आप अपने एग्जामिनेशनों में पूरी तैयारी के साथ जाएं। और जैसा कि रिपोर्ट मुझे मिली है अपने सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, अभी जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं हमारे द्वारा बताए गए 90 to 95% क्वेश्चंस टैली कर रहे हैं। तो आप भी इसे अछूता ना रहें, सो दैट यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब
अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें डियर, और जल्द से जल्द हमारे चैनल की जो रीच आउट है वो 1000 के आसपास पहुंचा दे डियर। ओके, जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं मैं इसे मोनेटाइज करूंगा और लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ आ सकता हूं और मैं आपके साथ लाइव चैट्स कर सकता हूं। थैंक यू। और कल डियर मैं 1 और फर्स्ट और सेकंड 2 दिनों का करंट अफेयर्स मैं आपको कल डाउनलोड्स करके आपके दे दूंगा। तो एक दिन में बैक वाले का करंट अफेयर्स करूंगा और एक दिन में ताजा ताजा करंट अफेयर्स आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।